अस्सलामुअलैकुम। टॉप स्टोरीज़ के साथ मैं हूं फरहाना खान और मेरे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल तज्ज़ियाकार शहराज अवैसी साहब। आज हम डिस्कस करेंगे आज के दिन की अहम खबरें, अखबारात की सुर्खियां और इसके अलावा दुनिया भर समेत पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। शहराज साहब, सबसे पहले तो आज कश्मीरी जहाँ भी हैं दुनिया भर में, उनके साथ पाकिस्तानी आज योम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर को जब भारतीय अफवाज गैर कानूनी तौर पर कश्मीर में दाखिल हुई और कब्ज़ा जमा लिया 1947 को, तो ये मुज़ाहमत काफ़ी अरसे से चली आ रही है, तहरीक चली आ रही है, जिसमें पाकिस्तान भरपूर साथ देता है कश्मीरियों का कि उनको उनका हक मिले, हक खुद इरादियत उनको मिले और वो खुशहाल रहे। देखें जी, तकसीम से पहले जब सर रेडक्लिफ कमीशन बना जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि जहाँ मुस्लिम अक्सरियती आबादी है वो पाकिस्तान में, जहाँ मुस्लिम अक़लियती आबादी है वो हिंदुस्तान में इलाके शामिल होंगे, और कुछ रियासतें जो ख़ुद मुख्तार थीं उनको हक दिया गया कि आप ख़ुद फ़ैसला करें कि आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या कि हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो जिसमें कई रियासतें थीं, बलूचिस्तान यानी कि आप कल्लात देख लें, मस्कत देख लें, बहावलपुर देख लें, उन्होंने हमारे पे फ़ैसला दिया। तो कई जगह रेफरेंडम में हुआ, जैसे सिंध में हुआ, अपने जो अब पख्तूनख्वा है पहले सरहद था वहाँ पे हुआ, तो उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया। अब कश्मीर है, वहाँ के जो महाराजा थे वो सिख थे, डोगरा थे, लेकिन आबादी वहाँ मुस्लिम ज़्यादा थी। तो वहाँ कमीशन ने फ़ैसला किया कि वहाँ भी उन्हें भी हक़ खुद इरादी दी जाए कि आप ख़ुद फ़ैसला करें कि आपने शामिल होना है पाकिस्तान में या शामिल होना है हिंदुस्तान में। लेकिन इससे पहले कि हक़ खुद इरादी दी जाती, ऐलान हो गया आज़ादी का, तो हिंदुस्तान ने वही नापाक अज़ाइम को लिए जारियत की, और चूँकि वहाँ डोगरा राजा थे हुक्मरान, उन्होंने भी उनको वेलकम किया और उस तरह उन्होंने जारियत करके जो कश्मीर का इलाका उस पर भारतीय फ़ौजों ने कब्ज़ा कर लिया। हालांकि आप ये देखें कि जस्ट 2-3 माह हुए थे, यानी तकसीम हुए, दोनों मुल्कों को आज़ाद हुए, लेकिन वो इससे कि दोनों ममालिक मिलकर को दरमियानी राह निकालते, उनको हक़ खुद इरादा देते, रेफरेंडम कराते, बजाय इसके हिंदुस्तान ने रात के अंधेरे में वही नापाक अज़ाइम जो शुरू से उसके हैं उसने कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया। बाद में जो मुजाहिदीन थे उन्होंने मज़ामत की, उनकी मज़ामत के नतीजे में जो कश्मीर उनके पास है वो आज आज़ाद कश्मीर कहलाता है, जो कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है। बाकी जो वो कश्मीर है जो हिंदुस्तान ने जारत की थी वो आज तक वहाँ मौजूद है। देख लें कि 7 लाख से ज़्यादा जो अफवाज हैं वो अभी तक कश्मीर पे काबिज़ हैं। मज़ालिम सबके सामने हैं और आज भी कश्मीरियों का वही मुतालबा है कि हमें हक़ खुद दी जाए। और आज जो इंडिया की जारियत है उसकी याद में आज जो कश्मीरी है पूरी दुनिया भर में रहने वाले वो योम सियाह मना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जी पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि घरेलू कनेक्शन गैस के बहाल कर दिए गए हैं। क्या लगता है कि ये कनेक्शन बहाल करने से जो गैस का मसला है वो कम होगा? क्योंकि जिनके घर पहले कनेक्शन लगे हुए उनको तो वैसे भी गैस नहीं मिलती है तो घंटे के लिए मिलती है, 2 घंटे के लिए मिलती है, वो भी ऐसे कि आप उस पर चाय तक भी बड़ी मुश्किल से बना सकते हैं बाज़ इलाकों में। देखें जी, अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है घरेलू गैस कनेक्शन की बहाली का, तो ज़ाहिर बात है इसके पीछे होमवर्क मुकम्मल होगा, इनके पास गैस होगी। अब ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म ने साथ ये भी कहा है कि पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है, यानी कि होमवर्क हो चुका है। अच्छा। ज़ाहिर बात है जब लाखों सार्फिन दरख्वास्तें जमा कराई हैं तो लाखों सार्फिन को जब गैस मुहैया की जाएगी तो उसके लिए, जैसे भी आपने कहा कि गैस पहले नहीं पहुँचती क्योंकि जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुनासिब नहीं है। पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जो बिजली की कमी थी वो भी नून लीगी गवर्नमेंट ने पूरी की थी अपने दोनों पावरों से लगा कर, और आज बिजली की कमी नहीं है। तो गैस की कमी को भी पूरा करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात भी याद रखिए कि बिजली की कमी नहीं है लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा है। गैस अगर जहाँ पहुँच रही है उनके जो बिल हैं वो बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। तो आप गैस दें लेकिन उनकी कीमतों पे जो है ना, हम आपकी तवज्जो चाहेंगे अपने प्रोग्राम के तवज्जो से कि आम आदमी जो है गैस और बिजली के बिलों को लेकर वाकई बिल्कुल तंग आ चुका है। उनका घरेलू बजट बड़ा डिस्टर्ब हो चुका है। आप बिल्कुल दें। अच्छा, फिर ये है कि इससे एक शानदार बात वाकई मैं इसको तस्लीम करता हूँ प्राइम मिनिस्टर की कि इससे लाखों अफराद को रोज़गार मिलेगा। एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, गैस की फराहमी होगी, उसमें लाखों लोग जो है ना
हमारी लेबर खपेगी, और उसके बाद जब गैस मुकम्मल की ज़्यादा एक ग्राउंड फैलेगा तो उससे रोज़गार के भी मौके और पैदा होंगे। लेकिन फिर आखिरी बात वही, कीमत कीमत कीमत, गैस और जो बिजली की कीमतें हैं उनको आवाम की पहुंच में रखा जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी जानिब हम जब भी करने बैठते हैं ये टॉप स्टोरी का प्रोग्राम, तो मेरी तो ख़ास तौर पे ये दुआ होती है कि आज कोई एक ऐसा स्टोरी में से हमारे पास कोई मौजू ना हो जिसमें कोई तालीमी इदारों पे बात हो या प्रोफेसर्स की बात हो, वाइस चांसलर्स की बात हो, फैकल्टी की बात हो या तालबात की बात हो। तो मुझे तो ये डर ही लगा रहता है, और उसी डर को मैंने देखा कि आज मेरे सामने ये जो क्वेश्चनियर पड़ा है उसमें वो सामने आ गया कि जाली डिग्री का एक गिरोह बेनकाब हुआ है। वैसे तो हम सुनते हैं कि ओवरऑल पूरे मुल्क में ये फैला हुआ है कि जी चंद पैसे दो आपको जाली डिग्री मिल जाएगी, आपको ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, आपको ज़रूरत ही नहीं है यूनिवर्सिटीज़ जाने की। एक और गिरोह बेनकाब हुआ है, मैं चाहूँगी कि बताएं कि ये देखें जी, ये हाजी साहब हैं, हाजी अकरम साहब, ये सऊदिया फोटो स्टेट के नाम से अपनी दुकान चलाते हैं गुलगश्त गोल बाग के नज़दीक। ठीक है ना जी, आपने जिस तरह वाह कहा ना, मुझे लगता है कि आपके नज़दीक है, मेरे बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं वो मुझे नहीं पता था कि मेरे नाक के नीचे ये तो आप अफसोस करना वाह कर रही हैं मोस्टली। तो वो जनाब जेली डिग्री का एक गिरोह है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी BZU उससे ताल्लुक़ रखता है। अच्छा। उसके सरगना, और यही हाजी अकरम साहब पहले जो फासलाती निज़ाम तलीम है जो कि अब ख़त्म हो चुका है, उस वहाँ भी जेल डिग्रियों का कारोबार करता था एक गिरोह, ये उसके भी सरगना थे। अच्छा, आजकल हाजी साहब जेल डिग्रियों के बिजनेस जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसके थ्रू सऊदीया गए उम्रा करने, अपने गुनाह बख्शवाने। ये स्कैंडल सामने जो आता है, इन्होंने एक उम्मीदवार है सलमान खान दोगल, अच्छा, उन्होंने उसको डिग्री दी 2014 से 217 के नुमाइंदों जो टेन्योर था उसकी। अच्छा। अब जब बाद में जारी बात है उनको नौकरी लगी होगी तो तस्दीक के लिए आई डिग्री और रिज़ल्ट कार्ड, तो पता चला कि मौसूफ ने सलमान खान दोगल से लाखों रुपए लेकर उनको जाली रिज़ल्ट कार्ड थमाया। अच्छा। उनको जाली डिग्री थमाई। अब जब तस्दीक का वक्त आया तो पता लगा सलमान खान दोगल साहब को मेरे तो लाखों बर्बाद हो गए। अल्लाह के बंदे, अगर वो मुजरिम है तो मुजरिम आप भी बराबर के आप हैं। मुझे ये मेंटेलिटी भी समझ नहीं आती कि चंद पैसे दे के आप जाली डिग्री ले लो, आपने उसको आगे यूटिलाइज भी तो करना है। हो सकता है कि वो HEC से अगर रिकग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी, वहाँ पता चले तो वहाँ तो वाजे हो जाएगा, आपके पैसे भी जाए, आपका मुस्तकबिल भी जाए। तो भाई थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो, पढ़ लो, ठीक है ना। आपने भी तो मेहनत की है ना, आप भी तो ग्रेजुएट हुए बैठी हैं, तो क्या हो गया आपने, अब आपके पास जो डिग्री वो जेली है कोई? बिल्कुल भी नहीं। पक्की बात है? नहीं नहीं अगर मैं तस्दीक करा लूं? करा लो भाई, आप करा लो। HEC से बकायदा मैंने लड़ झगड़ के लिए, मेरी कोई डिग्री। अच्छा, लड़ झगड़ मुराद है कि वो आपको डिग्री नहीं दे रहे थे, उनको इत्मीनान नहीं था कि फलाना सही पढ़ी है। वो तो शायद मुझे जानते भी ना हो, कागजों में एक नाम मेरा भी आ गया हो, लेकिन ये है कि मेहनत की है, सुबह गए हैं, पढ़े हैं। बहरहाल जी, उन्होंने सलमान खान दोगल से लिए थे 2017 में 3,80,000 रुपए। आज डॉलर 300 का है, तो आज अगर उसको जमा करें, जमा तकसीम, तो वह 10 लाख से ऊपर बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो 3,80,000 रुपये लेकर उनको डिग्री दी, और अब वो डिग्री हो गई है जाली साबित। अच्छा, जब एक मामला खुला तो वो परतें और भी खुलती चली गई। अब मालूम हुआ कि ये तो कई नौजवानों को डस चुके हैं। अच्छा। कई नौजवानों को झांसा देकर उनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर चुके हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अकेले ये मुजरिम नहीं है, मुजरिम वो भी हैं। अब वो मासूम बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, और वो जालिम इसलिए कि उसने पैसे लिए हुए हैं। लेकिन पैसे देने वाला और पैसे लेने वाला मेरे नज़दीक दोनों बराबर के मुजरिम हैं, और दोनों के साथ बराबर। अच्छा हुआ है कि आपके पैसे ज़ाये हुए हैं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। अखबारात वालों को हम तो अखबारात की खबर में बात करते हैं ना, उनको अफसोस होगा, या आपने शायद उनको भी पैसे देकर खबर लगवाई होगी, सीधी बात है। लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है, आपके साथ अच्छा हुआ है। तालीम के साथ जो भी खिलवाड़ करता है, खिलवाड़ करवाता है, उनको हमारे जनाब यज़दानी साहब होते थे ना, वो पता क्या कहते थे किसी मुजरिम को, उन्होंने घंटे का उल्टा लटका दो। ठीक है ना। तो मैं भी आज उनकी बात रहूँगा कि ऐसे किरदारों को घंटाघर चौक का जो टावर है उसके साथ उल्टा लटका कर दोनों मुलजमान को, उनको ना जूते लगवाने चाहिए कि आपने तालीम के साथ खिलवाड़ किया। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी जो कि हमारा यूनिवर्सल प्रॉब्लम बनता जा रहा है। आज बात करें तो लाहौर
तो है ही फ़िज़ाई आलूदगी की लपट में, लेकिन वहाँ इकदाम भी किए जा रहे हैं। मुल्तान का जी आज जनूबी पंजाब में पहला नंबर है और दूसरे नंबर पे है बहावलपुर। मुल्तान की अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 200 तक वो पहुँच चुका है और जो मुल्तान की फ़िज़ा है आज इंतहाई मुज़र सेहत है। और महकमा जो सेहत है उसकी जानिब से, मौसमियात की जानिब से ये रिकमेंडेशन है आम आवाम के लिए कि बाहर एक तो निकले ना गैर ज़रूरी, अगर निकलना है तो मास्क का इस्तेमाल करें। ये सिलसिला कब तक रहेगा? ज़िले इंतज़ामिया क्या कर रही है? बात ये निकलना तो है, अब मैं स्टूडियो आया हूँ तो बाहर तो आना है, हमें तो काम तो नहीं रोक सकते, आपने भी आना है, हमने भी आना है। आज स्मोक का राज मुल्तान की फ़ज़ा में नज़र आया। 200 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान का पहुंचा हुआ है और 200 से ऊपर ख़तरनाक सूरत शुरू हो जाती है। बाकी सूबाई वज़ीर तालीम ने बच्चों के, जो हम अक्सर जिक्र करते थे कि बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनका स्कूल टाइम तब्दील कर लिए। पहले जो 8:30 से 2:30 या 2:45 बजे तक था, वो आज से 8:45 से 1:30 बजे तक कर दिया गया है। लेकिन इससे क्या होगा? स्कूल टाइम कम करने से क्या होगा? दुकानें बंद करने से क्या होगा? अब ये जो ना सबसे ज़्यादा ठीक है, आप भट्टों पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आप जो चावल धान की बाकियात हैं उनको जलाने से रोक रहे हैं, लेकिन असल चीज़ ये है जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 से 80% किरदार जो आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी है, उसमें इन गाड़ियों का है। आप उन पे सख्त चेक रखें। सिर्फ बाइक वालों को ना पकड़ने के लिए हेलमेट नहीं पाया फाड़ लो, 2000 की पर्ची पढ़ा दो, ठीक है ना जी। सेफ सिटी कैमरा को आप जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं उनकी रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल करें। ख़ासकर ये जो वीडा बसेज़ हैं, अब मैं तो अपील ही कर सकते हैं मुल्तान वालों को जल्दी जल्दी ग्रीन बसें दें, ताकि वीडा बसों के जो धुएँ, जब वीडा बस मेरे आगे ना मैं साइड पे हो जाता हूँ, भाई तो गुजर जा, साड़ी खैर है, बड़ा जहरीला धुआं होता है और इसका बड़ा किरदार है। और इसके अलावा जो दूसरी गाड़ियां हैं उन पे चेक किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर चेक रखा जाए। तो प्रोग्राम का वक्त जारी बात फराना हमारा मुख्तसर ख़त्म होने वाला है, तो आखिरी अपील हम यही करते हैं ज़िला इंतज़ामिया से कि ख़ासकर जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं, अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो उनकी रोकथाम की जाए। रक्शे हो गए धुआं छोड़ने वाले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, उसके अलावा आम जो गाड़ियाँ हैं वहाँ भी लोग ख्याल नहीं करते, तो उन पर अगर ख़ास चेक रखा जाए तो इस मामले को, जो इसकी संगीनी है, उसको ख़त्म करने में अहम किरदार। बिल्कुल ऐसा ही है शराज साहब, आपने अच्छी बात कही। गाड़ियों को ख़ास तौर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आ सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अभी के लिए हमें इजाज़त दें। कल नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।